पागल होगी तुम नैनो ले जाना चाह रहे हो। 2500 3000। अच्छा दैट्स इट। का माइलेज इंक्लूडिंग हिल्स हाईवे सिटी मेरा आया था 19.4। इट्स अ गुड माइलेज मैन। हेलो गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू एवरीवन एंड होप कि आप सभी लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो अभी मैं आया हूँ इंदिरापुरम। एक्चुअली कल मेरी बात हुई थी किसी ओनर से, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने जो नैनो को लद्दाख और स्पीति ले जाने के लिए। सो हुआ क्या कि जब उनसे बात हो रही थी तब मुझे पता चला कि उनके पास नैनो है जो वो 10 साल से चला रहे हैं, और उसके बाद वो उसको रोहतांग पास, शिमला, बहुत सारी जगह ले गए नैनो को। सो मुझे लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि उनका व्यू जानने के लिए कि 10 साल में उनका जो एक्सपीरियंस था कैसा था, और अभी वो निक्सॉन लेने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं दीपंकर भाई का, उनसे मिलता है फिर उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सी यू सून गाइस। यप, मीट दीपंकर भाई। हेलो सर। सो एक्चुअली इनका मैसेज आया हुआ था, तो ऐसे कोई बात ही नहीं हुई कि हमें रिव्यू करना है, समथिंग कुछ करना है। तो धीरे ऐसी बातों में बात हुई। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लेह लद्दाख जाने का। तो मैं ऐसे लोग को ढूंढते रहता हूँ जो मेरी तरह क्रेजी हो, जो कहीं भी जा सके। तो मेरे दिमाग में सवाल आ गया। मैंने उनसे पूछा कि वंडरफुल मैन, कौन सी गाड़ी है आपके पास? तो इन्होंने कहा नैनो। तो मैंने कहा नैनो? तो उन्होंने बताया नैनो के बाद 10 साल पुरानी नैनो, और इसको वो रोहतांग पास बहुत जगह ले गए हैं। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो हमने तुरंत गाड़ी के बारे में जब बात हुई थी, मैंने इनसे बोला था कुछ भी मत बताइएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने कहा जो भी हुआ कैमरे में शेयर कीजिएगा। लेकिन हमारी पर्सनल बातें हुई थी कोविड-19 के बारे में, और जो हम लोग लेह का ट्रिप कैसे प्लान करेंगे, इस साल जाना, अगले साल जाना। क्योंकि लेह में श्योरली एक नैनो तो जाएगी। इट विल मेक अ हिस्ट्री। पहले भी गए होंगे लेकिन किसी ने वीडियो शूट नहीं किया। विल मेक अ हिस्ट्री। एंड दूसरी मेरी निक्सॉन जाएगी। तो मुझे पहले जर्नी बताइए 10 साल की। सो 2010 अगस्त 20th अगस्त को गाड़ी ली थी, एंड आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम। सो पापा ने ही बाय करी थी। एंड हमारे घर में कोई कार थी नहीं पहले। तो हम वी वर प्लानिंग कि हम कोई गाड़ी खरीदें, एंड उस समय ऑल्टो वाज इन माइंड कि हम ऑल्टो ले सकते हैं। बट देन हमने सोचा कि ऑल्टो में बैठ के देखा मैंने, स्पेस वाज नॉट गुड एंड दिस इज रियली स्पेशियस। इजीली नहीं मिली, लकी ड्रॉ। थोड़ा वेट करना पड़ा था। तो बट ये था कि टेस्ट ड्राइव भी ली थी मैंने। तो आई मीन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ कार। सो मुझे नहीं पता था कि अंडर पावर्ड क्या है और ओवर पावर्ड क्या है। तो इट वाज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। तो व्हेन आई started driving it, I was like, the only reason my parents bought it कि हमारे घर में जैसे कहीं आना जाना है, तो एज अ फैमिली वी आर 3 people, तो हम 3 लोग आराम से आ जा सकते हैं। बेटर देन बाइक मैन। एग्जैक्टली। हमने फर्स्ट प्लान मनाली किया था, तो हम शिमला कुफरी होते हुए मनाली गए। एंड हमारा मनाली में हमने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई कि रोहतांग चल के आते हैं। जर्नी वॉज वेरी एडवेंचरस आई वुड से, बिकॉज इतनी छोटी गाड़ी के बाद भी जैसे मतलब मेन चीज़ होती है, लोगों का ये कहना था कि तुम पागल हो कि तुम नैनो ले जाना चाह रहे हो। इसमें पावर ही नहीं है गाड़ी में। लोग कहते हैं कि इसमें पावर नहीं है गाड़ी में। मैं कहूँगा इसमें चलाने वाले पे डिपेंड करता है, आप चलाते कैसे हैं। नहीं, मेन दूसरा रीज़न क्या है होता है, वेट टू पावर रेशियो। एग्जैक्टली। तो इसके जितना अगर पावर की बात है तो उतना इससे गाड़ी का वेट भी इतना नहीं है। एंड पीपल मतलब ये है कि लोग खुद, जिसने नहीं भी चलाई वो भी अपने ओपिनियंस देते हैं। तो जिसने नहीं भी चलाई वो कहता है कि साइड से ट्रक निकलता है तो गाड़ी ऐसे हिल जाती है एंड ऑल दैट। ये सब फेक है, क्योंकि 10 साल से मैं चला रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं फील हुआ। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। एंड जहाँ तक रही बिल्ड क्वालिटी की बात, तो कि 1-2 बार हिट भी हुई है गाड़ी मेरी पीछे से। अगर आप देखेंगे तो मेरी गाड़ी पे पीछे एक बार आश्रम फ्लाईओवर पे स्पार्क ने हिट मारा था। तो ओनली थिंग हैपेंड इज ये एक स्क्रैच और बम्पर थोड़ा सा बाहर आ गया था, जो यहाँ पे मैंने नट से बांधा हुआ है। अच्छा, नट लगा दिया, दैट्स इट। अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। पूरा बम्पर देख लो बिल्कुल क्लीन है, सिवाय इस चीज़ से। यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्रेम है गाड़ी का, तो इसलिए निशान है, दैट्स इट। अदरवाइज कोई डेंट नहीं। तो छोटी मोटी टक्कर भी हुई तो मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। एंड जिस स्पार्क ने मुझे हिट किया था उसका पूरा आगे का बोनट अंदर हो गया था। अच्छा। उसकी हेडलाइट फूट गई थी। इतना इम्पैक्ट था। एग्जैक्टली। और वो लॉयर थे जिनकी ड्राइवर चला रहा था। तो मतलब उस समय मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जब ठुकी तो मेरे साथ पापा मम्मी भी थे। तो हम उतरे, हमें लगा पता नहीं कितना डैमेज हो गया। तो उतरे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने हाथ से मारा, बम्पर ठीक हो गया। वो खड़े रह गए क्योंकि उनका पूरा बोनट अंदर आ गया था और उनका रेडिएटर लीक कर गया था। टाटा अभी से नहीं, बहुत पहले से टाटा। हाँ एग्जैक्टली। आई मीन
कहते हैं ना कि एक ब्रांड को बनने में टाइम लगता है, तो ये आई थिंक जस्टिफाई करता है कि हाँ टाइम लिया है उन्होंने। और मतलब एक टाटा की जर्नी अगर मैं बोलूँ कि इससे लेके उस गाड़ी तक, तो वो जर्नी दिखती है अगर आप गाड़ी देखें तो कि उन्होंने इनोवेशन, उन्होंने लोगों के बारे में सोचना कि लोगों की नीड क्या है। ठीक है, उस टाइम पे नीड थी, जैसे रतन टाटा जी ने जो सोचा था कि एक फैमिली को बारिश में बाइक पे नहीं जाना सेफ़ नहीं है, उसके लिए उन्होंने गाड़ी बनाई। आज की डिमांड है कि यू नीड कि पूरी फैमिली के साथ आप सेफली जा सकें, इसके लिए वो गाड़ी बनाई। अब सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक चीज़ और लगी मुझे, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ऑल्टो में ग्राउंड क्लियरेंस नहीं अच्छा है, इसमें मैं कहीं भी कुदा देता हूँ इस गाड़ी को। मैं इवन रोहतांग गया था, मैंने नहीं सोचा था कि नीचे क्या होगा क्या नहीं, मैंने कुदा दिया, मुझे बिल्कुल आज तक टच नहीं हुई है गाड़ी नीचे। आई बिलीव दिस इज़ द ओनली कार जिसका टारगेट पहला ये था, इतना बजट है तो हम क्या दे सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग, वो मैं कहने वाला था, बजट इज द मेन थिंग। Exactly. कोई ऐसा ब्रांड बता दो जिसने कोशिश भी की है। एग्जैक्टली, आई मीन एक अटेम्प्ट करना भी, और वो भी इतने बड़े लेवल पे दैट आप अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग है प्लांट में आप वो कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड यू डोंट नो कि वो प्रॉफिट हो गया है लॉस। तो हर गाड़ी व्हेनेवर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड उसमें आप फीचर्स डालते हैं, उसके बाद उसकी कॉस्ट तय होती है। इसमें कॉस्ट पहले से तय थी एंड उतने में ही उन्हें देना था। तो जो माइनर, जो कहते हैं ना इनोवेटिव मूव्स, स्मार्ट जो उन्होंने सोचा, दैट स्मार्ट थिंकिंग शोज इन दिस कार। एक हाइट, आपको हेड रूम बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा इसका जो ये लग नट्स हैं, हर टायर में यू गेट 3, यूजुअली 4 होते हैं, तो ये एक कॉस्ट कटिंग हुई। वाइपर 2 होते हैं, इसमें एक ही काम चला लिया। एग्जैक्टली। तो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें उन्होंने अपनी कॉस्ट सेव करी, प्लस उन्होंने कस्टमर को एक पूरा प्रोडक्ट दे दिया। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली कमेंडेबल, आई शुड से। दैट इज क्रिएटिव, यस, इनोवेटिव। अब ये है ना, मेरी बात, मेरे हिसाब से तो ये करना ही बड़ी बात है। Exactly. है ना, ये ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात है। एंड व्हाट आई थिंक इज, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकती थी, लेकिन थोड़े बहुत जो इश्यूज थे, बहुत सारे जो रूमर्स थे, उसकी वजह से ये गाड़ी रही नहीं। मेरी बहुतों से बात होती है जिनके पास नैनो गाड़ियाँ, तो वो बताते हैं, तो हर कोई कहता है कि इसका जो इंजन है इज़ वंडरफुल, ठीक है, और गाड़ी मतलब कौन अटेम्प्ट करता है 1 लाख में बनाने की, Exactly. और उस हिसाब से रियली रियली वंडरफुल कार। अगर थोड़ा सा इसको मार्केटिंग हाइप मिला होता तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अभी बहुत जगह दिख रही होती है, कंटिन्यू भी हो रही है। एग्जैक्टली। आई बिलीव कि जो भी रूमर्स आए, पहली चीज़ द बिगेस्ट मिस्टेक विच जो लोगों ने करी वो ये थी कि रूमर्स पे बिलीव करना। कंपनी ने एक जिस तरह से प्रमोट किया था गाड़ी को, चीपेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया में होता है ईगो वाली चीज़ कि चीपेस्ट बोल दिया है तो मतलब एक होता है ना, हानि पहुंचा दी हमारे दिल को कि हम चीपेस्ट, हम सस्ते, मतलब वो चीज़ होती है। तो अब या तो चीपेस्ट सोच के चल सकते हैं और उसको लेके परेशान हो सकते हैं कि चीपेस्ट गाड़ी है। यहाँ प्रोडक्ट को ओन करके जब आप खुद ड्राइव करके देखेंगे, एक एक्सपीरियंस लेंगे, वो चीज़। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि चीपेस्ट गाड़ी है, सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। मैंने इस गाड़ी के साथ जितना ट्रैवल किया है, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, और मेरी फैमिली इतनी खुश है इस गाड़ी से। हम अभी 2 साल पहले वी वर प्लानिंग टू चेंज द कार एंड वी वर प्लानिंग कि हम नैनो ही ले लें दोबारा। अच्छा। हाँ, हमारा ये तक प्लान था कि हम दोबारा नैनो ले लें, क्योंकि उसका एक नया मॉडल आ गया था, तो उसमें दे हैड म्यूजिक सिस्टम एंड थोड़े कंफर्ट, क्रीचर कंफर्ट फीचर्स आए थे, तो वो चीज़ें आई थी। तो हम प्लान कर रहे थे कि हम वो ले लें, लेकिन फिर हमें पता लगा कि दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू इट। तो वी थॉट कि ठीक है, रहने दो, जो है वही सही है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, इवन अभी भी बढ़िया चलती है। तो दिस इज लाइक कवर्ड अराउंड 45-46,000। अच्छा, ये मैं पूछने वाला था, 46,000 आपने इसे कवर कर लिया। इसमें से अराउंड 5 या 6,000 लोकल चली होगी, बाकी 40,000 सारा ट्रैवल का है, सब ट्रैवल का है। हाँ जी। 10 सालों में कोई इश्यूज आपको ऐसा फेस हुआ? मेजर इश्यूज़ तो कोई नहीं है गाड़ी के साथ। जो मुझे इश्यूज़ आए थे दैट वर मोस्टली बिकॉज कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो इसका एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था कि रात में आ रहे थे, पॉट होल में बहुत तेज़ी से गई, तो फुटपाथ पे हिट हो गई थी। तो इसका जो आर्म होता है जिस पे टायर लगा है, उस साइड का आर्म जो है वो बेंड हो गया था। अच्छा। दैट वाज द ओनली थिंग विच हैपेंड, वो भी रिप्लेस हो गई थी। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसकी सर्विस कॉस्ट भी कम है, तो अगर इश्यूज आए भी तो मुझे मेरी जेब पे इतने पड़े नहीं। मतलब हार्डली अगर मैं हर सर्विस की बात करूँ, मुझे 2,500-3,000। अच्छा, दैट्स इट। 2,500-3,000 रुपये। और सर्विस कब होता है? साल में एक बार जाती है गाड़ी। हाँ जी, एक बार जाती है, और अच्छी चीज़ें टाटा वाले कॉल कर देते हैं कि सर आपकी सर्विस भी है। हाँ, अभी भी करते हैं।
आप कह रहे हो 10 साल के बाद अभी भी कॉल आते हाँ हैं जी, सर्विस 10 साल के बाद मुझे आज भी कॉल करते हैं Guys, thumbs up टाटा for वाले that, thumbs up for कि that. सर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, आप आ जाओ, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं नहीं, फॉलो अप लेते हैं। तो मेरा मैं कहूँगा सर्विस एक्सपीरियंस वाज गुड, सेल्स एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, अच्छा क्योंकि सेल्स जहाँ से हमने गाड़ी ली थी जिस डीलरशिप से वो नहीं अच्छे थे, अब तो बंद हो गई वो डीलरशिप, तो वो एक्सपीरियंस ख़राब था नो डाउट, लेकिन सर्विस एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा गाड़ी के साथ। गुड थिंग इज़ कि मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम्स कभी नहीं आई एंड इतना लंबा ओनरशिप रखना गाड़ी का आज के टाइम में नहीं रखते लोग। 10 years man, yeah, that's a long time. अब 10 साल के बाद जाके इसमें कहीं कहीं पे रस्टिंग होने लगी है, अब वो भी हल्का फुल्का पेंट, वो बड़ा इशू नहीं है, हाँ, वो तो आप पेंट करवा के होगा, सही हो जाएगा। बट इतना लंबा रखने के बाद अगर चल गई तो आई वुड से आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं इस गाड़ी को बहुत जगह ले जा चुका हूँ। If I start counting, Rohtang is one. Manali I have been 5 times in this car. Amritsar I have been. Dehradun, Mussoorie I have been. McLeodganj I have been. तो राजस्थान में ले गया मैं इस गाड़ी को, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर मैंने ट्रैवल किया है, और ये नहीं कि अकेले हमेशा 4 लोग या 5 लोग रहे हैं गाड़ी में। अच्छा। तो विद लगेज सबको ले जाना कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस फ्यूल के इसका जो फ्यूल टैंक है वो कम कैपेसिटी का है, तो वो थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि आपको जेरी कैंस रखने पड़ेंगे कुछ। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ। जब व्हेन आई वाज ऑन द वे रोहतांग, मनाली से रोहतांग जा रहे थे, तो रास्ते में देयर वाज लाइक ऐसे टर्न था राइट की तरफ एंड देयर वाज चढ़ाई थी, स्टीप चढ़ाई थी, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था रिसेंटली, उन्होंने साफ़ किया था, तो वहाँ पे पानी था प्लस टूटी हुई थी रोड। तो मेरे आगे देयर वाज एन अमेज, एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ एंड उनकी बच्ची थी, तो हमारे आगे अमेज चल रही थी, हम 4 लोग जब गए थे, तो व्हेन दे वर क्रॉसिंग तो हर गाड़ी को धक्का मारा जा रहा था, तो वी वर लाइक, हम कंसर्न थे कि यार अगर इतनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही तो हम भी नहीं जा पाएंगे, कैसे करेंगे क्योंकि छोटी गाड़ी है। तो फिर हमने वेट किया, तो जब अमेज का टर्न आया, जैसे एक एक करके गाड़ियाँ निकालते हैं, तो उस साइड का जब ट्रैफिक क्लियर किया, थोड़ा रोका, फिर इधर का जब स्टार्ट किया उन्होंने, अमेज जब निकाल रहे थे, अमेज गॉट स्टक, फंस गई वो, धक्का देना पड़ा। 2 लोग आए 3 लोग आए, उन्होंने धक्का दिया, तब गाड़ी निकली। फिर उसके जो नेक्स्ट जो मोमेंट था वो मतलब ऐसा मेरा लाइफ का टाइम था जो मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो लोगों ने अमेज को धक्का दिया, उसके बाद जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो दे वर लाइक कि यार क्यों लाए हो तुम ये गाड़ी, ऐसे एक्सप्रेशन, मतलब हाँ ये छोटी गाड़ी मतलब क्या क्यों लेके आए हो? उनके शक्ल से ये लगा कि तुम क्यों लाए हो, अब हमें इसे धक्का मारना है। फिर ये था कि सारे उतर गए थे जो मेरे साथ थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चल थोड़ा बता देंगे उस साइड में क्या है एंड ऑल। तो जब तक वो आ रहे थे तो मैंने उन्हें इशारा किया कि रुको पहले, लेट मी ट्राई। मैंने रेव किया और मैंने गाड़ी नॉर्मल फर्स्ट गियर में उठाई, आप यकीन मानेंगे एक भी बंदे को धक्का नहीं मारना पड़ा और मेरी गाड़ी उस रास्ते से निकाल ली मैंने। और वहाँ पे अराउंड 50 या 60 लोग थे, वो सब खड़े होकर ताली मार रहे थे। वंडरफुल, एग्जैक्टली। एंड मुझे मतलब अफसोस इस बात का कि मैं वो वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं करता। यार अगर होता तो अल्टीमेट होता। एग्जैक्टली। कैन यू बिलीव इट, बहुत सारी गाड़ियाँ, सबको धक्का मार रहा है, लोग खड़े हैं धक्का मारने के लिए। और नैनो की बारी आई, लोगों ने देखा, अरे यार छोटी कार क्यों ले आए हो, लेकिन जब वो एक ही बार में निकल के लोगों ने ताली मारी, दैट्स अ बिग 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 अचीवमेंट मैन। आई मीन वो मोमेंट कितना अच्छा होगा ये आप ही समझ सकते हैं। आई मीन गूज़बम्स आ गए थे और इट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट टू मी, बिकॉज जब पार करी, जब तालियां बजाई उन लोगों ने, तो इवन वहाँ पे एक अंकल थे साइड में, उन्होंने बोला कि मतलब ज़बरदस्त गाड़ी है कि तुमने निकाल लिया और धक्का नहीं मारना पड़ा। तो वो चीज़ जो थी वो मेरा पहला ट्रिप था, तो वो चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार ये गाड़ी है, देयर इज़ समथिंग इन इट। और इस गाड़ी को इतना चला के, इतने रास्तों पे ले जाके, इतना लंबे टूर मार के, अगर आज भी ये गाड़ी इस कंडीशन में यहाँ सामने खड़ी है तो डेफिनेटली टाटा ने कुछ तो किया है। हेड्स ऑफ मैन, हेड्स ऑफ रियली। जैसे मैंने 10 साल सुना, आई वाज अमेज्ड। एग्जैक्टली। आई मीन साल तक मुझे लगा था कि कंडीशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी देखी है, मैंने कहा कोई कहेगा इसको 10 साल का, देखो। आई एम रियली हैप्पी टू सी इट मैन। प्लस माइलेज भी इसका अभी मतलब आई नो कि लोग सोचेंगे कि चलो ये तो 2014 का बता रहा है रोहतांग का। रिसेंट मेरा ट्रिप था मनाली का, दिसंबर 2019 में। अच्छा, रिसेंट। तो बस ये कोरोना से जस्ट पहले ही था। तो उसमें भी हम 3 लोग गए थे, मनाली गए थे। एंड इसमें मैंने माइलेज कैलकुलेट किया था टैंक टू टैंक, तो मेरा आया था 19.4। इट्स अ गुड माइलेज मैन। अच्छा, बहुत बढ़िया माइलेज है। मतलब अगर 10 साल बाद भी 19 का माइलेज निकाल रही है। मैं 10 लोगों को हमेशा कहता हूँ
गाड़ी करते खरीद ली, अगर आप गाड़ी चलाने के लिए बचे नहीं तो क्या करोगे? अगर जिंदा हो तो 50 गाड़ियाँ खरीद सकते हो ऐसे, अगर रहोगे नहीं तो फिर लेकिन प्लीज़ ये मत कहिएगा कि यार क्या टाटा वाले कोई मरता नहीं है, अमर है। बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि टाटा कार वाले कभी मरते नहीं है, वाले सभी मर जाते हैं। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। सेफ गाड़ियों को प्रमोट करो एंड बाय गुड। ठीक है, टाटा वाले भी मरते होंगे ज़रूर, डिपेंडिंग अपॉन की क्या इंटेंसिटी रही एक्सीडेंट की। हाँ। लेकिन चीज़ ये भी है कि जो आपके वीडियोस होते हैं उनसे आप ये नहीं बताना चाह रहे कि मरे हैं या नहीं मरे, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का आज एक डिसीजन लेंगे कि मैं एक सेफ गाड़ी लूँ, तो मैं आगे चल के जब भी ड्राइव पे निकलूँ मेरे दिल में ये डर नहीं रहेगा कि यार अगर ठुका तो मर जाऊँगा। क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह हुआ, आपके हाथ पैर टूट गया, कोई बात नहीं, मरने से तो मतलब बेटर है। यू कैन कम बैक टू योर फैमिली, अपने फैमिली के पास हो सकते हो, अपने बच्चे को देख सकते हो। तो यही मेरा पॉइंट रहता है यार, मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचो, सेफ कार को लेने की कोशिश करो। हर कार में अच्छाई और बुराई, प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देखो। अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, देन गो फॉर एनी अदर ब्रांड जिसका इंजन बहुत अच्छा है, यू लाइक टू ड्राइव दैट कार। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो आप स्पेयर पार्ट्स ले सकते हो, सर्विस करवा सकते हो, लाइफ थोड़ी खरीद सकते हो, डेंट पेंट करा सकते हो। एक बार डेथ हो गई तो लाइफ वापस नहीं आ सकती, उसमें कोई पार्ट्स नहीं मिलते, कोई सर्विस नहीं। और अपने बारे में नहीं सोचना है। मैं जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ, सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ। तो थिंक इन द सेम वे। अपने बारे में कभी मत सोचो, अपने बारे में सोचोगे तो आदमी केयर फ्री होता है, वो सोचेगा कोई बात नहीं यार देख लेंगे। लेकिन जैसे आप अपनी फैमिली के बारे में सोचना शुरू करोगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि आपको एक सेकंड थॉट देना चाहिए। मैं टाटा की गाड़ी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी सेफ गाड़ी आपको लगती है वो गाड़ी आप देख लीजिए। पहली प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, फॉक्सवैगन हो या फिर फोर्ड हो, जो भी गाड़ी आप देखना चाहते हो वो गाड़ी आप देख लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यही मेरा सजेशन है और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दीपंकर भाई काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया। हाँ जी। सो माइलेज कवर कर लिया, इतनी चली है, सर्विस हमने कवर कर लिया जी। तो अब बुरी चीज़ों के बारे में बताइए आप। कॉन्स हैं? कॉन्स के बारे में होगी, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, कोई भी गाड़ी हो ना परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकती, कॉन्स तो ज़रूर मिलेगा आपको। तो वही हम जाने की कोशिश कर रहे हैं दीपंकर भाई से। इसका अब जैसे बात हुई थी कि बजट में बनी है गाड़ी, तो इसके जो टायर्स थे वो पतले दिए कंपनी ने, जो ओरिजिनली जो स्टॉक टायर्स आते थे वो पतले आते रहे। तो टायर के अलावा इसका जो हॉर्न दिया था इन्होंने, स्कूटी वाला जो हॉर्न होता है, पीप पीप जो करता है, तो अगर आप एज एन ओनर अगर आप सोचो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, आप किसी को हॉर्न मारो, आगे वाला सोचता है स्कूटी है छोड़ो निकल जाएगा। तो मतलब एक होता है अपने को लगता है यार हट नहीं रहा, और आगे वाले को लगता है कि यार स्कूटी वाला इतना हॉर्न मार रहा है। रियर इंजन है तो लोग यूजुअली कहते हैं कि आगे इसका डिक्की है, तो डिक्की के हिसाब से आगे सामान नहीं आता है इसका। अच्छा डिक्की आगे है? हाँ जी, दिखाइए। इसकी आगे स्टेपनी रहती है। अच्छा, तो यहाँ स्टेपनी एयर कंडीशन का है और यहाँ पे टायर आ जाता है। अच्छा, जगह काफ़ी छोटी है। और पेट्रोल का भी इसका ये है। अच्छा, पेट्रोल यहाँ से फिल होता है? हाँ जी। अच्छा, साइड में कुछ नहीं है? साइड में कुछ नहीं है। तो इसमें पीछे से नहीं खुलता है। अच्छा, तो इसमें अंदर से आपको खोलना पड़ता है। हाँ, वो देख के लग रहा है कि तो ये काफ़ी सामान आ सकता है इसमें। मतलब मेरी जेब से कम खर्चा गया है और मुझे जो इस गाड़ी ने दिया, आई एम रियली सैटिस्फाइड विद इट। सो फाइनली ही इज़ रियली हैप्पी। अब लोग ये मत कहना यार सिर्फ टाटा कार करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ ऐसे कोई ओनर जो काफ़ी साल से दूसरी ब्रांड की भी गाड़ी चला रहे हैं, अगर उनको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। जो नंबर है नीचे आपको दिख रहा होगा, बहुत सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये जो रिव्यू है मैं लोग तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आई एम ए मीडिएटर, मैं एक मीडिएटर हूँ। मेरे पास एक मीडियम है जो यूट्यूब चैनल है, जो आप लोगों की वजह से चल रहा है। तो मेरे पास मीडियम है, और अगर आप ऐसे बंदे हो जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, जिसको मीडियम की ज़रूरत है, तो आई एम दैट मीडियम। तो अब किसी को भी करना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर नज़दीक है NCR तो मैं आ जाऊँगा, अगर बहुत दूर है तो यू कैन सेंड मी पिक्चर्स एंड यू कैन सेंड मी योर स्टोरी। मैं उसको एक स्टोरी बना के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो दीपंकर भाई, हाँ जी, आई रियली से थैंक यू फॉर योर टाइम। आई थैंक यू बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के पास जा रहे हैं बिकॉज यू वांट अ सेफर इंडिया, लाइक कि कार सेफ हों, तो आप लोगों के पास जाके उनके रिव्यूज़ लेते हैं। आप लोगों के पास जा रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, और खुद अपना जाना हर एक के पास एंड उनके ओनरशिप रिव्यूज़ एक्सपीरियंसेस लेना,
दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. इट्स you, लाइक man. कि आपने एक Appreciate that. रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. Yes. और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो आप उसे अच्छे से निभा भी रहे हैं. ये आपके वीडियोस में साफ दिखता भी है. Appreciate that. Thank तो you मैं so much. आपके वीडियोस काफ़ी फॉलो करता हूँ और इसीलिए मैं आई गॉट इन टच विद यू और मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए कि एक हैं हम भी हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप हो नहीं, आप तो बहुत बड़े हो, क्योंकि 10 साल टाटा नैनो जैसे मैंने सुना तो मैं इतना क्यूरियस हो गया था कि मुझे शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है. 10 साल की जर्नी कैसी रही है. और लोग ये कहते हैं कि टाटा 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 करते हैं. यार टाटा इज़ डूइंग रियली गुड. सेफेस्ट कार का ट्रेंड निकलना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है. किसी और ब्रांड को आप बोलो तो वो ग्लोबल एनकैप करने को डिनाई कर देते हैं. तो एक बंदा जो गाड़ी नहीं निकालता है टाटा, वो सीधे एनकैप के लिए भेज देता है सेफ्टी के लिए. तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगती कोई हो सकती. इसलिए मैं थोड़ा बहुत टाटा को फॉलो करता हूँ. टियागो 3 साल चलाई. आई वॉज रियली हैप्पी विद टियागो. उसके बाद मैंने निक्सॉन ली है. सही चल रही है, सब कुछ सही है. इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं शेयर करूँगा, क्या अच्छी है क्या बुरी है. उसके बाद अगर मौका मिलता है जो अच्छी कारी फीचर में अगर जो अदर ब्रांड अच्छा करना शुरू कर देते हैं सेफ्टी के वाले, तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट कार एज वेल अगर वो सेफ कार बनाना शुरू करता है. थैंक यू दीपंकर भाई. No problem. रियली You're अप्रिशिएट दैट. थैंक यू फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ 10 years. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. सेम है. एंड हम लोग सैनिटाइजर यूज़ कर लेंगे, बट वी विल शेक हैंड्स. Sure. अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग. एंड अगर आपको कोई भी, अगर आपका जो कमेंट हो, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, अगर आप टाटा के फ़ैन हो, टाटा के फ़ैन नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में हर जो कमेंट है उसको मैक्सिमम रिप्लाई करने की कोशिश करूँ. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा. थैंक यू सो मच. बी हम्बल, बी पोलाइट, टेक केयर योरसेल्फ. बाय बाय. थैंक यू.